आप जो है ना इकरा की देखो समाजवादी पार्टी से है, लेकिन इकरा को आप हल्के में मत आको क्योंकि वो भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है। क्योंकि जाति पर समीकरण पर जाता है, जाट प्लस मुसलमान। जाट ज्यादातर यहाँ से किसान तो गुज्जर भी हैं, जाट ज्यादातर अग्रणी है, आंदोलन में भी अग्रणी है और राजनीति में भी अग्रणी है, और वो बिल्कुल भी भाजपा पर खुश नहीं है। सब मामला उन्हीं का हो रहा। फिर अपना मान लो देश बेच दिया, बिक चुका है, देश बेच दिया। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है। ये सोतेले व्यवहार हमारे साथ क्यों हो रहा, बाकी सब क्षेत्रों में सड़क बन रही, हमारी नहीं बन रही। गन्ना पेमेंट हमारे नहीं हो रहा, बिजली हमें नहीं मिलती, बिजली मिला तो उसका जबरदस्ती पैसा वसूल करा जाए, हमारा पैसा दिया नहीं जाता। योगी तो ठीक है, योगी तो अच्छा है, योगी क्यों नहीं सोचता इस बारे में? अब यहाँ किसान परेशान है, गन्ना का भुगतान नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा गन्ना का भुगतान? नकम्मी है, अपने काम पर सही नहीं आ रही। आज सरकार के आगे इतना बड़ी बात नहीं है गन्ना का पेमेंट, गन्ने का पेमेंट को बड़ा मुद्दा नहीं है। किसानों ने जानबूझ कर परेशान कराया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा रोल कर दिया उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा ब्रिटिश शासन लगाया दिया उन्होंने। अपने पैसे पर ब्याज लगाता है, किसान के पैसे पर कोई ब्याज नहीं, साल भर में पिसा हुआ किसान का खुद का पैसा कमाया। अपने वादे बनी है, भाजपा अपने वादे बनी है ऐसी। अगर 24 में क्या रहेगा फिर? जो वादा पूरे नहीं करे तो काम खराब हो जाओ। अच्छा सुनिए, लोग कहते हैं कि वो जब मुलायम जी की सरकार थी तब भी ऐसे ही पेमेंट का तो मसला चल रहा था। कैसा? जैसे किसानों की लेट है, ऐसा कब चलने आज हम? ऐसा नहीं था। ऐसा ऐसा तो कुछ चला ही नहीं, जैसा मायावती की सरकार में हो या ऐसा 3 दिन का पेमेंट। हाँ जी, लेट होता था। हाँ, उस वो कर गई, सारा सिस्टम खराब है। उसने 40 रुपए बढ़ाए, मैं आगे जो है किसी के मिलो ना मिलो वो प्रक्रिया अभी तक चल रही जो भी। तो 3 दिन का पेमेंट भेजा, 3 दिन में बताओ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। हैं? चलिए ये देख लीजिए, आधा पेमेंट नहीं, आप पिछले साल का आधा 30 जनवरी 6 महीने हो गए मैंने सुना है। हाँ मैंने कह रहा अब पिछले साल का ही नहीं, अगला तो शायद एक साल से ज्यादा हो गया। 2021 का पेमेंट जो है अब तक नहीं भुगतान उसका पूरा हुआ। 22 की तो बहुत दूर की बात है, 22 की प्राइस भी चालू होगी, उसमें कब तक होगा पेमेंट ये कुछ नहीं कह सकते। 50% होया है लोग पिछले साल का। ये देख लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा, जो भी चैनल्स पर वीडियो देख रहे हैं, परेशानी है वाकई में यहाँ पर। आपका क्या नाम है जी? ये हमारा बाबा है। क्या हुआ जी, नाम क्या है जी? जो कुछ बताया था कि था ये बताओ, अच्छा एक बात बता दीजिए, 24 में यहाँ की जनता क्या सोच रही है? यहाँ की जनता से को ऊपर नहीं है, इतने को जिम्मेदार है हमारा बाबा है। यहाँ हमने नो दिक्कत है, साथ में हमारा बाबा है, जो बात हम पूरा भलब करेंगे वोट लगो ना। और जी ऊपर कोई सरकार में सहाय ही नहीं, और फिर कहाँ से वो सुधार हो जाएगा गरीब आदमी को? बिल्कुल। किसान है आप भी? हाँ किसान है। आप भी परेशान हो गए फिर तो? जैसा है हमारा बाबा है मुखिया जी, 10 आदमी बैठे हैं, जिम्मेदार है, हाँ बिल्कुल। लालच बढ़ेगा, ना कोई सरकार है ना किसी की कोई बात है। सुन नहीं रहे। हाँ कर गन्ना मंत्री रहा सुरेश राणा, जहाज में ले गया योगी जी, यहाँ का कोई नाम भी नहीं, और तो आम जनता गिरती हो। बिल्कुल। चलिए बिल्कुल ये बात सही है, कहीं ना कहीं लोग परेशान। आपका भी यही कहना है जी? बस यही कहना है, ये अपने वादे बनी है, भाजपा अपने वादे बनी है ऐसी। अगर 24 में क्या रहेगा फिर? जो वादा पूरे नहीं करे तो काम खराब हो जाएगा। काम खराब हो जाएगा, जैसे अभी हुआ है अभी यहीं पे। इससे भी उससे बुरा हो जाएगा, उससे बुरा हो जाएगा। हाँ उससे बुरा होगा। आपका भी यही कहना है? ये कहना है। ये देख लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा रोल कर दिया उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा ब्रिटिश शासन लगाया दिया उन्होंने। अपने पैसे पर ब्याज लगाता है, किसान के पैसे पर कोई ब्याज नहीं, साल भर में पिसा हुआ किसान का खुद का पैसा कमाया। और जितने उमाद ओढ़ दी थी, जितनी खुशी में ओढ़ दी थी, ऐसा कर नहीं पाए। कहीं ना कहीं परेशान है। परेशान नहीं है, बिल्कुल अंधेरी नगरी चौपट राजा, टका शेर बाजी, टका शेर खाजा, सब मामला उन्हीं का हो रहा। फिर अपना मान लो देश बेच दिया, बिक चुका है, देश बेच दिया। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है। अब बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में। युवा है भैया आप भी बता दीजिए, आपके एरिया की बात चल रही है, 24 में क्या सोच रहे हैं? उन्होंने तो अपनी बता दी है। देखिए जी, हम लोग तो जो है कट्टर बीजेपी के हैं। कट्टर हैं? बिल्कुल कट्टर हैं जी। जब तक योगी और मोदी रहेंगे मेरी वोट तो बिल्कुल उन्हें ही जाएगी, इसके अलावा और किसी को हम सोच भी नहीं सकते। कुछ कारण भी बता दीजिए हमें। कारण क्या नहीं है, अभी का इन भाई साहब ने जो है यूँ कहा कि पेमेंट ही नहीं मिलता है ना, बात बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है। कैसे अपनी कैसी गलती है ये बता दीजिए। अभी अगर हम किसी एक चीज़ पे डिपेंड रहेंगे तो दूसरा आदमी उसका हमें फ़ायदा उठावे।
आप काफ़ी दूर तक घूमे भी होंगे जी। अब युवा जो है ना जितने जो है कृषि की तरफ रुझान ले रहे हैं उनकी टेक्निक देखो बिल्कुल अलग है। वे गन्ने पे डिपेंड ही नहीं है, वे दूसरी फसलें कर रहे हैं। अच्छा, गन्ने की पेमेंट की तो भैया समस्या है, आप खासकर अपने एरिया में यहाँ पर। अपने एरिया में देखो जी ये तो पेमेंट तो चलता ही रहेगा, ये तो पेमेंट चलता ही है जी। ये कब से गड़बड़ा है सिस्टम? ऊपर वाला दे दे, नीचे वाला क्या करे? नीचे वाला जो है ना पैसे लेकर के जो चुपचाप बैठ जावे, नीचे वाला पैसे लेकर के बैठ जाएगा। मतलब जो ये नीचे कर्मचारी हैं वो गोलमोल कर रहे हैं। जो छोटे मंत्री हैं, अब सुरेश राणा जो है हमारे यहाँ कृषि मंत्री बना था, सुरेश राणा ने जो है ना पैसे खाए तभी तो चुप बैठा रहा। किसानों ने धरने दिए कि भाई हमारा पेमेंट दिलवा दो, हमारा पेमेंट दिलवा दो। सुरेश राणा बिल्कुल मौन रहा। किस कारण से मौन रहा? जाहिर सी बात है कि उसके जेब में पैसे गए होंगे, सीधी सी बात है। अब इसमें जो है ना पूरी पार्टी को जो है बदो, जाहिर सी बात है पूरी पार्टी बदो होगी ही होगी। वो कहते हैं एक मछली गंदी है जो पूरे तालाब खराब कर देती है, ऐसा ही? बस वैसा ही है। अभी एक बात बताओ, जो है गवर्नमेंट जो है हमारे गांव के प्रधान को या किसी भी गांव के प्रधान को इतनी योजना देती है, इतना पैसा देती है कि अगर उसका जो है ज़्यादा नहीं 50% भी गांव में लग जावे तो उस गांव का जो है रुख ही बदल जाए। कमियां हैं गांव में? गांव की कमी यही तो है, जब हम जो है सही प्रधान नहीं चुनते तो कमियां ही है, और कमी किसकी है? गांव के प्रधान अभी जो है ना हमारे मान लीजिए अभी भी गांव के प्रधान है, इससे पहले भी गांव के प्रधान बने। आप रिकॉर्ड उठा करके देखो उन्होंने जो है योजना का कितने % गांव में पैसा लगाया। अच्छा, एक बात बता दीजिए भैया, देखिए आप भी युवा हैं और इधर से युवा मनीष का भी काफ़ी नाम लोग लेते हैं, ये सही रहेगी क्या टक्कर? इधर से इकरा भी युवा है। देखो मनीष का तो जो है रोल तीसरे चौथे नंबर पे जाता है हमारे क्षेत्र में। तो अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो उसका नाम नहीं आता हमारे यहाँ। तो किसका नाम है यहाँ? हमारे यहाँ तो बुआ जी का आता है। बुआ जी का? हाँ। आप जो है ना इकरा की देखो समाजवादी पार्टी से है, लेकिन इकरा को आप हल्के में मत आको क्योंकि वो भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, युवा भी है। पलट दिया यहाँ पर आगरा केली ने, भैया जेल में है उसके बावजूद भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन कैंडिडेट बुआ जी भी बहुत अच्छी है हर तरीके से जी। ये देख लीजिएगा भैया, रवि नाम बता। हाँ, रवि नाम है। ये देख लीजिए रवि भैया देख अपनी बात रख रहे हैं गांव के लोग। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बताओ इसका? मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे 24 में इलेक्शन होने वाले, यहाँ की जनता क्या सोच रही है? यहाँ की जनता तो यही सोच रही जी, यहाँ से तो हमारे विधानसभा में भी पहले आपने देखा शामली में 3 सीट जो है भाजपा हार गई है। और यहाँ से जाति के समीकरण पे चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव होगा, यहाँ पर मोमडन ज़्यादा है और किसान भाजपा ने नाराज कर रखा। मोमडन प्लस किसान जो नाराज है वो भाजपा ने हराता है। सीधी सी बात है, ये लोकसभा की सीट भाजपा ने मिलने की नहीं मिलने की गारंटी से। इकरा जी फिर कहीं ना कहीं कोई आओ इकरा में, चलिए A to Z कोई भी आ जाए, लेकिन हमारा गांव जो है हम भाजपा के लोग हैं यहाँ से, हम भाजपा तो वोट देते हैं, लेकिन जो समीकरण कह रहा है वो भाजपा नहीं जीतती यहाँ से। सच कह रहे हैं? बिल्कुल ओके। खतरा है? बिल्कुल खतरा, खतरे घंटी बज चुकी है, बिल्कुल बज चुकी, क्योंकि जाति पर समीकरण पर जाता है। जाट प्लस मुसलमान, जाट ज़्यादातर यहाँ से किसान तो गुज्जर भी हैं, जाट ज़्यादातर अग्रणी है, आंदोलन में भी अग्रणी है और राजनीति में भी अग्रणी है, और वो बिल्कुल भी भाजपा पे खुश नहीं है। आप भी पत्रकार, आप गुज्जर हैं, गुज्जरों के सर पे ही तो चल रहा है यहाँ पर प्रोग्राम, ये भी हट गए तो भैया क्या हो जाएगा फिर? तो आप देखो ना, तो जाट प्लस मुसलमान हो तो सारी ये भाजपा की लोकसभा की सीट करती नहीं। खतरा हो गया है, घंटी बज चुकी है। आपका भी यही कहना है या अलग है भैया से? अलग सही कह रहे हैं, अगर किसान नाराज है तो खतरा है। खतरे की घंटी बज चुकी है। पहले हम देख चुके हैं, अभी विधानसभा का चुनाव है, हम देखे ना 3 सीट हार चुके हैं। विधानसभा की चलिए अलग बात ही, लेकिन लोकसभा तो बहुत बड़ा है। हाँ, बाकी हम पक्का भाजपा से वोट देते हैं, हमारा गांव सारा ही भाजपा से देता है वोट। देखो ये खतरा तो सभी ने दिखता है, हमें भी दिखता है, खिलाफ वालों ने भी दिखता है। तो सीधी सी बात है, किसान नाराज है, वादे पे योगी सरकार पूरी नहीं हुई। अखिलेश ने कहा मैं बिजली फ्री कर दूंगा, योगी ने उसके साथ में गिन लो कहा मैं बिजली फ्री कर दूंगा, कहाँ कर दी बिजली फ्री? अब लो सुरेश राणा खराब मंत्री था, अब तो सरकार बदल गई, अब तो सुरेश राणा नहीं है। भाजपा के आगे, सरकार के, मोदी के, योगी के आगे अडैम पेमेंट का काम कुछ इतना बड़ा काम है, अब वो गन्ना का पेमेंट नहीं दवा सकता। तो क्या? अच्छा हाँ, नकम्मी सरकार है। अच्छा मैं यही पूछ, कामयाब नहीं है, नकम्मी है, अपने काम पे सही नहीं आ रही। आज सरकार के आगे इतना बड़ी बात नहीं है गन्ना का पेमेंट, गन्ने का पेमेंट को बड़ा मुद्दा नहीं है। किसानों ने जानबूझ कर परेशान कराया जा रहा, सीधी सी बात। चलिए कोई मंत्री हो चाहे कोई हो, मान लो खराब मंत्री है, चलो हरा दिया तो जनता ने उसका दिखा दिया तो खराब था अपने घर,
योगी तो ठीक है, योगी तो अच्छा है, योगी क्यों नहीं सोचता इस बारे में? अब यहाँ किसान परेशान है, गन्ना का भुगतान नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा गन्ना का भुगतान? हमें भी योगी से वोट दिया, लेकिन नाराज हैं हम। नाराज है। ये देख लीजिएगा, गढ़ में ही घंटी जब बजती है तो भैया सोचने पर मजबूर जरूर होना चाहिए। आपका क्या सोचना, आप क्या कहना चाहते हैं? बस वोट तो पहले बीजेपी दी थी भाई साहब, और बीजेपी को कोई वोट देने का मन भी करे, मन करता है पर कहीं ना कहीं विचार में ही मन से फिर विचार करना पड़ता है। जब हमारी बात नहीं सुनी जाती, गन्ने का पेमेंट है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, कहीं बन रहे होंगे हाईवे पता नहीं, हमारे तो करना ये कहने से शामली का रोड है, हमें जाना भारी हो रहा, 1.5 फुट के 2 फुट के गड्ढे हो रहे हैं। ये सोतेले व्यवहार हमारे साथ क्यों हो रहा? बाकी सब क्षेत्रों में सड़क बन रही, हमारी नहीं बन रही। गन्ना पेमेंट हमारा नहीं हो रहा, बिजली हमें नहीं मिलती, बिजली मिला तो उसका ज़बरदस्ती पैसा वसूल करा जाए, हमारा पैसा दिया नहीं जाता। एक हमारे सांसद साहब हैं जी, पता नहीं कब आए होंगे क्षेत्र में, वोट लेने आए थे, हमें बहुत बढ़ चढ़ कर उनकी जय बोल दी थी, पता नहीं किस तरह। अच्छा। इतनी तो हमने कभी अपने बाबूजी की हुकम सिंह की भी नहीं बोली जितनी उनकी बोल दी थी। प्रदीप जी की बोल दी थी, और वो प्रदीप जी हमें मिल नहीं रहे, कहाँ हैं? वो पोस्टर भी लग गए थे, पता लग गए थे, हाँ पता लग गया था। अब क्या करें, कैसे वोट दे भाजपा को? मन दुखी है। नया चेहरा कोई अलग से आता है, बुआ जी आती है, मनीष या कोई और आता है, तो फिर सोचेंगे क्या? हाँ सोचेंगे, हम तो सोचेंगे भाजपा को ही देंगे, क्या करेंगे हम, पर भाजपा खरी नहीं उतर रही अपनी जुबान पे। ये देख लीजिए, दुखी है, ये देख लीजिए, परेशान है। थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, क्योंकि गढ़ में मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। आपका क्या कहना है जी? हमारा जो क्षेत्र है ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसान और मजदूर के विषय में अगर उन्होंने नहीं सोचा तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा उनका। खतरे की घंटी। हाँ, प्रशासन दोषी है इस मामले में, सरकार दोषी है, वो पॉलिसी ठीक नहीं कर रही। अगर इनके बारे में ध्यान ना दिया गया तो 24 में बहुत नुकसान होगा। खतरे की घंटी का अलर्ट जो जारी कर दिया है। पक्के बीजेपी के हैं किसान और मजदूर, वो भी नाराज हो जाएंगे, पक्की बात है। आप सर्वे उठा के देख लो। अरे आप तो शुरू से ही साथ में, आपके सर पे तो चल रहा है सारा बीजेपी का, आप ही नाराज हो गए तो? अगर रोटी नहीं मिलेगी तो कैसे वोट दी जाएगी, किसे वोट दी जाएगी, क्यों दी जाएगी? ये देख लीजिए, गांव के अंदर बातचीत कर रहा हूँ। एक अभी अंकल जी आए, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी अंकल जी? कालूराम। अच्छा, आपका क्या कहना है? 24 में मैं बात कर रहा था, चर्चाएं कर रहा था कि क्या सोच रहे हैं यहाँ की जनता, दोबारा बीजेपी आनी चाहिए या फिर सपा का ही रहने वाला है? नहीं, बीजेपी को कौन चाहेगा? कौन चाहेगा? हाँ, जब ये अपने वादों पर खरे नहीं उतरते तो इनको कौन वोट देगा? ऐसा तो मत कीजिएगा, क्योंकि गढ़ है ये, तो यहीं से चल रहा है सब कुछ। नहीं, गढ़ से क्या होगा जब बीजेपी अपने वादों पर खरी नहीं उतरती। उन्होंने किसानों से गन्ने का 14 दिन का पेमेंट, 14 दिन में पेमेंट करने का वादा कराया था। 2014 में कराया, हमने विश्वास कराया, फिर 19 में भी हमने विश्वास कर लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं होया। तो हम कैसे वोट दें इसको? कहीं ना कहीं अब कहने का मतलब है अलर्ट जारी कर दिया है, रेड अलर्ट कर दिया है यहाँ से, क्षेत्र से। हाँ, यहाँ से तो रेड अलर्ट ही है। अब बीजेपी नहीं आएगी तो वहाँ जाएंगे क्या फिर गठबंधन के साथ? गठबंधन तो, अगर गठबंधन किसानों के साथ रहेगा तो गठबंधन के साथ जाएंगे हम। पक्का बिल्कुल, 100 की 100। 100 की 100। और 24 में यहाँ जो है गठबंधन का ही उम्मीदवार जीतता था, ये दावे तक कहते हैं, दावे के साथ। ये बड़ा अजीब मामला हो गया भैया। 24 का चुनाव नहीं आता तब तक हम सब भाजपा ही हैं, यहाँ भाजपा के बैठे। जैसे चुनाव आओगे, दिल की बात मैंने छीन ली है, भाजपा तो बाद में है, पहले परेशानी दूर कीजिए। जब तक 24 है चुनाव नहीं होता, जब तक जो है सब हम भाजपा के हैं, भाजपा के रहेंगे। अगर हमारा समाधान नहीं कराए मेरी समस्या होगा तो फिर उस टाइम पे बताया जाएगा क्या होगा। लेकिन घंटी पहले ही बजा दी है कि भैया समझ लीजिएगा, ऐसा ही है, ऐसे ही है। चलिए, एक और अभी भैया जी आए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? राकेश है। अच्छा राकेश जी, आप युवा हैं, आपसे बात करना चाहता हूँ। 24 में यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, बीजेपी या फिर गठबंधन के साथ? बीजेपी का ही सोच रहे हैं जी। तो बीजेपी का सोच रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं? बढ़िया लग रही है, ठीक ठाक रहा है। क्या बढ़िया लग रही है? गन्ने की पेमेंट मिल नहीं रही किसानों को? आई जा गन्ने का भी कहाँ आ रहा है? 1.5 साल से नहीं आया है भाई, भाजपा का राज आया, बोले रुका तो है नहीं जी पेमेंट। 1.5 साल से नहीं आ रहा है। बस जरूरत तो नहीं दी हमने,
जरूरत ही नहीं है। ये पहले किसान मिले हैं भैया, ये पहले ही किसान मिले हैं जो कहते हैं लेट है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं, ऐसे ही है। पेमेंट तो ही रहा जी। अच्छा, आ रहा है रुक रुक कर। हाँ, रुक रुक कर थोड़ा तो खुश हैं आप? खुश है। लेकिन यहाँ से तो रेड अलर्ट जारी कर दिया बीजेपी के लिए, कहते हैं पेमेंट नहीं हुआ किसानों का तो कुछ अलग हो सकता है। इस तो बच रहे गुंडागर्दी तक, बाज कटड़े खुल गए, भैंस खुल गई, उस तो बच रहे। तो पहले ऐसा था क्या? हाँ जी, पहले ऐसा था। तो सुविधाएं हैं सरकार में? इधर बाबा ने न शहरों में पता है। इन्होंने तो बता दी है, रेड अलर्ट जारी कर दिया। अकेले आप ही मिले हैं जो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, लेट है तो अभी जरूरत भी नहीं है। हाँ, रोटी मिली रहेगी टाइम पे। चलिए ये देख लीजिएगा, गांव के अंदर इस वक्त बातचीत कर रहे थे। फिलहाल 24 के सर्वे आपको हर गांव से हम दिखा रहे हैं। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूं अश्विनी कुमार। सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।